बीज ही बीज। क्या पढ़ेंगे? बीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। आप लोग अगर कुछ खाते हो तो देखते होगे कि किसी फल में एक बीज निकलता है, किसी फल में बहुत सारे बीज निकलते हैं, है ना? जैसे ये अनेक बीज वाले अगर फलों की बात करें जिसमें कि बहुत सारे बीज होते हैं, वो कौन कौन से फल हो सकते हैं या सब्जी? तो जैसे पपीता, पपीता में एक बीज होता है कि बहुत सारे बीज होते हैं ना पपीता में। ऐसे ही अमरूद हम खाते हैं तो क्या गिन सकते हो? भाई गिनना चाहो तो अलग चीज है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बीज होते हैं। ऐसे ही इमली है, टमाटर है, संतरा है, बहुत सारे ऐसे फल हैं जो अनेक बीजों के साथ रहते हैं। हाँ, और इसको अनेक बीज वाले जो है फल बोलते हैं। और एक बीज वाले फल कौन कौन से हो सकते हैं? आम, बेर, लीची, जामुन, जितना भी दिमाग में आ रहा है मैंने लिख दिया। तो ऐसे ही एक बीज वाले फल हैं। दो तरह के बीज हो गए, एक अनेक बीज वाले फल और एक बीज वाले फल। ठीक, ऐसे ही अगर हम भाई आते हैं बीजों की संरचना में। जब अगर हम आप जो भी हैं तो किसानी तो करते ही हैं, हमारे माँ बाप जो है, तो हम लोग गांव से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो वहाँ पर खेती तो अच्छे सबके घर खेती होती है। खेती सबके घर होती है, खेतों से अनाज भी आते हैं। तो आप लोग वैसे बीज के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे, सभी लोग देखते होंगे। जो बढ़िया बीज रहता है तो पहले ही उसको अच्छे से एक जगह रख दिया जाता है कि जब बुआई होगी तो हम उसको बो देंगे उसी चीज को, जो अच्छी चीज है, जो फसल अच्छी आती है तब। और भाई जो ठीक ठाक रहता है उसको सभी लोग खा लेते हैं। तो हम लोग अगर कोई चीज जैसे धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, चना है, मटर है, इन सब का पहचान कैसे करें कि कौन सी बीज अच्छी है और कौन सी बीज नहीं अच्छी है? मैम जी, तो एक गिलास पानी। बिल्कुल, जैसे हमने बताया कि एक गिलास पानी लीजिए या एक कटोरी पानी लीजिए। तो हमें इसकी पहचान कैसे करनी है कि एक गिलास पानी में अगर हम खराब बीज है तो वो पानी जो है पानी के ऊपर तैर जाएगा, है ना? बीज कहाँ जाएगा? पानी के ऊपर, है ना? देखे होंगे आप लोग घर में, अगर जैसे मम्मी लोग अगर गेहूं धो रही हैं तो क्या होता है, जो खराब बीज होता है वो पट के ऊपर आ जाता है ना, ऊपर आता है। उसको सब लोग ऐसे करके निकाल देते हैं, और जो अच्छा बीज होता है, कहने का मतलब अच्छा गेहूं होता है, वो नीचे बैठा रहता है। फिर उसको सभी लोग अच्छे से धोते हैं, फिर ऐसे से पानी डाल के धोगे, ऐसे से करोगे, फिर उसमें से कुछ निकलता है ना? जो खराब बीज होते हैं, जिनको जो है घून वगैरह चाल दिया होता है, वो खराब हो जाते हैं, वो हल्के हो जाते हैं, इसलिए वो पानी में तैरने लगते हैं। ठीक है बेटा सारा? और जो ये तो खराब बीज है कि ऊपर पानी में तैरने लगते हैं। देखिए जैसे ये खराब बीज पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगते हैं, ये बीज है, ये मान के चलिए क्या है? बीज। और ये गिलास पानी और ये ऊपर तैर गए। लेकिन अच्छी बीज अगर हम देखेंगे, अच्छे बीज की पहचान, तो ये पानी है और ये पानी में डूब गया है बीज, तो ये सही बीज है। बिल्कुल बिल्कुल सही बीज है। तो बीजों की पहचान करना बिल्कुल आसान है, और आप सब जानते भी होंगे कि कौन सा बीज सही है कौन सा नहीं। वो बीज उठाओगे तो भी हल्का ही रहेगा। और यहाँ देखो, अगर हम बीजों की संरचना की बात करें, संरचना मतलब बनावट, बीजों की संरचना की बात करें तो बीज चोल किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया बीज चोल किसे कहते हैं? बीजों के बाहरी, हाँ, बीज का जो बाहरी आवरण होता है, जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं, ऐसे बीज भी तो कपड़ा पहने रहते हैं। बीज का जो बाहरी आवरण होता है वो बीज चोल कहलाता है। जैसे चना है, मटर है, चना को अगर भिगो दोगे तो उसका छिलका निकल जाएगा ना? उसका अगर छिलका निकाल दोगे तो नीचे बचा क्या? उसका फल। ऐसे ही मटर है, मटर का भी छिलका निकालना चाहो तो भी निकल जाएगा। गेहूं में भी छिलका होता है, सरसों में भी छिलका होता है। तो ये जो छिलका होता है, जो इसका जो बाहरी आवरण होता है, उसको बोलते हैं बीज चोल। क्या बोलते हैं? बीज चोल। बीज चोल। और बीज पत्र किसे कहते हैं? बीज पत्र किसे कहते हैं? जब हम बीज चोल को हटाएंगे, कहने का मतलब जब हम किसी भी अनाज का छिलका हटाएंगे, किसी भी बीज का छिलका हटाएंगे, तो उसके अंदर का जो भाग बचता है वो बीज पत्र कहलाता है। मूलांकुर और प्रांकुर तो वाला चीज है। बीज पत्र क्या? वो उसके अंदर के भाग को कहते हैं। वो अगर जब चना नहीं लिया, चना का छिलका बीज क्या हो गया?
बीज चोल हो गया, और उसके अंदर का क्या हो गया, जो हल्का पीला उसमें रहेगा दाना जो निकलता है वो बीज पत्ती हो गई। ठीक है बच्चों, तो अभी ठीक है, तो अभी इसको जो है कंप्लीट करो सब।